दोस्तों आज इस वीडियो पर हम दो टॉपिक्स के ऊपर जिनके रिलेटेड स्कैम्स जो है बातें चल रही हैं या इनमें स्कैम है दिस एंड दैट वो कवर करने जाएंगे और मैं अपनी ओपिनियन उस पर दूंगा। एक तो ये फेस टू फेस जो पॉडकास्ट का चरण जो है जो मैं पर्सनल लेवल पर मानता हूं ये इजी मनी की दौड़ में जो सब शामिल हुए पड़े हैं उस चलन में जो है किस तरह करप्शंस या किस तरह जो है खुद का मुनाफा देखा जाता है और लोगों को बताया जाता है कि उनके भलाई के लिए उन्हें एडुकेट करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। और स्कैम्स की जब बात आती है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या हवाले से आज की तारीख में सबसे बड़ा स्कैम जो है अक्सर सुनने में मिल रहा है कि एसएमई सेक्टर एसएमई स्टॉक्स के ऊपर जो है। अब इसके ऊपर क्या वाकई जो है मार्केट या ये एसएमई स्टॉक स्कैम्स हैं, क्या क्रैश जो है वही एक लौता सोल्यूशन है, इससे बच कैसे सकते हैं, मेरी ओपिनियन क्या है, क्या मैं एग्री करता हूं डिसएग्री करता हूं, अगर क्यों या कैसे वो सब जो है इस वीडियो पर आज हम जो है करने जा रहे हैं बात। और ध्यान रखिए मैंने पॉडकास्ट के लिए या पॉडकास्ट एक इतनी अच्छी जो है एक यॉनर है एक अच्छी जो है चीज जो मुझे लगता था काफी यूजफुल भी होगी बट क्योंकि अब ये भेड़ चाल में कन्वर्ट हो चुकी है तो दैट मीन्स कि इसकी जो है क्रेडिबिलिटी या इसका जो है जो यूजफुलनेस मुझे दिखता था मेरी नजर में तो वो कम है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है मैं उस क्रिएटर की उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। भले ही मैं इसे इजी जो है एक चीज मान रहा हूं वो मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस इंसान ने कैमरा खोलकर या अपना मुंह खोलकर कुछ करना शुरू किया है उसकी रिस्पेक्ट हमेशा है हमेशा रहेगी। और पर्सनल ओपिनियन हर इंसान की होती है सो इसे जो है काउंटर ऐसा ना समझा जाए कि मैं किसी स्पेसिफिक लोगों या किसी स्पेसिफिक इंसान को टारगेट कर रहा हूं। फेस टू फेस नामक जो है पॉडकास्ट चलते हैं और हर बार जो है ये इत्तेफाकन ही मैं कहूंगा नियत पे मैं नहीं शक लगाऊंगा कि भाई ये नियत ही उनकी ऐसी है बट इत्तेफाकन ये ऑब्वियसली अगर आप 1000 लोगों को लेकर आओगे उसमें से 2 4 5 10 लोग बुरे निकलेंगे ही निकलेंगे और वो स्कैम्स कर रहे हैं। अब उसका सारा ब्लेम जो है ना चाहते हुए भी आपको उस पॉडकास्ट वाले लोगों को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स नहीं है। बट हमारा कंसर्न यहां पर ये नहीं है कि वो जो है स्कैम करवा रहे हैं या अगर स्कैम हो जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। नो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है मैंने कम्युनिटी टैब में भी ये मेंशन किया था कि उसके बाद जो आपकी डिफेंस लाइन होती है वो फेस टू फेस झूठ वाली होती है कहीं ना कहीं और अगर आपका का पूरा कमर्शियल इंटरेस्ट उसमें है तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज क्रिएटर्स जो डंके की चोट पर मानता है कि अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो आपको जो है हर किस्म की फंडिंग अलाउड है। अगर आप कोई भी किस्म का जो है आप एक सपोज यूट्यूबर हो तो भी आप जो है अगर ज्वाइन के बटन से या आप किसी सर्विस को बेचकर पैसा कमा रहे हो कोई बुराई नहीं है इसमें। रिसेंट टाइम्स में ये पता नहीं क्या चलन हो गया है हर इंसान को पैसा तो लेना है बट घुमा फिरा कर बात कर कर जो है पैसा। अब इस फेस टू फेस पॉडकास्ट वाली के बारे में बात करते हैं। आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट है कुछ लोग जो है भले ही आप कह दें कि पैसा देकर नहीं आते हैं यस या सभी लोग जो है पैसा देकर नहीं आते हैं मैंने मान लिया इसकी जो है चेक करना ये तो लगभग आपको भी पता है सबको पता है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट चलिए मानकर चलते हैं कि वो बिना पैसे देकर आप तक पहुंचते हैं मान लिया। बट अब यहां पर जो है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। सबसे पहले आपकी रीच आपकी खुद की रीच उस इंसान को मिलती है अगर वो पॉपुलर सपोज ना हो या जो भी हो। मुझे लगता है अनपॉपुलर बंदे तो आप लेकर भी नहीं आते हो सो अपने आप में एक इंटरेस्ट यहां से पैदा शुरू होना हो जाता है। नंबर 2 जब आप एक पॉपुलर बंदा लेकर आते हो उसके फैन फॉलोइंग की रीच आपको मिलती है आपकी उसको मिलती है और YouTube की रीच में ये फर्क डालता है। YouTube की रीच में फर्क डालता है दैट मींस सीधा कमर्शियल इंटरेस्ट YouTube की तरफ से भी और उसके ऊपर जो आप अपनी सर्विसेज बेचते हो वो हो। अब ये एक नॉर्मल पैटर्न हो गया। इसकी थोड़ा सा स्टेप आगे जो कई लोगों को शायद रियलाइज नहीं होता है अब आज की तारीख में आई एम नॉट श्योर बट लगभग जितना मैंने जो है कहीं ना कहीं वॉच किया है जितना मैंने जो है टैकल किया है जितना मैंने जो एक्सपीरियंस किया है जितना मैंने देखा है लगभग हर वो इंसान जो आपके पॉडकास्ट में आता है फेस टू फेस वाले पॉडकास्ट में आता है वो सर्विसेज बेच रहा है वो उसका जो है जो भी हिसाब किताब है यानी कि आप अपनी ऑडियंस को वहां पर पहुंचा रहे हो वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट हो गया। आपका कमर्शियल इंटरेस्ट कैसे नहीं होता जब आप उसी इंसान के साथ कोई भी इसे आप कहते हो कोई भी आप कोर्स लॉन्च करते हो। आप हर पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे कि वहां पर जो है वो
बंदा कभी वर्कशॉप कर रहा होता है आपके लिए, कभी उसने कुछ रिकॉर्डेड किया होता है, कभी कुछ किया होता है, और ये लगभग हर इंसान के साथ, कई लोगों ने तो लाइव ट्रेडिंग भी जो है ऐसे कोर्सेज या आई थिंक ऐसे वो क्या कहते हैं इसे जो है एक सेमिनार या वेबिनार जैसे किए हुए हैं आपके साथ, और उसमें कमीशन बेस होता है। इससे आप डिनाई नहीं करेंगे, आपका एक सेट कमीशन होता है, और जो कर रहा होता है शायद उसका अगर जो है स्ट्रेचर बहुत ज्यादा ना हो तो उसकी कमीशन रादर कम होती है। सो दैट मींस आपका सीधा डायरेक्ट इंटरेस्ट है। सो एक बंदे को आप तक लाने के लिए उसे फिर आपके पॉडकास्ट में, फिर पॉडकास्ट के बाद उस सभी में आपका जो है एक कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब ये कहकर नहीं निकल सकते कि हमने टीम मैनेज करनी होती है दिस एंड दैट, और उसके बाद आपका खुद का एक ऐप है, आपका खुद का एक सिस्टम है, फंडेड सिस्टम है, वो सब किस तरह जो है एक साइकिल घूमता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है, बट ये कहना बुरा है कि आप जो है ये सिर्फ एडुकेट करने के लिए कर रहे हो। ये वैसा ही है कि आप दूसरे को जो है एक कहकर कि भाई मैं किसी का भला करूंगा, किसी का भला करूंगा, और वो किसी का भला किसी और का नहीं है, आप ही का खुद का घर है, आप अपना ही घर भर रहे हो, ये कहकर मैं किसी का भला करूंगा, दैट इज रॉन्ग। आई अगेन से मैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को या लोगों को ना गलत कह रहा हूं, ना मेरा मानना है ये गलत है, करो बट कहकर करो। एग्जांपल के तौर पर मेरे खुद के चैनल पर एक ज्वाइन का बटन है, वहां पर मैं खुला कहता हूं कि भाई ज्वाइन का बटन है, बट किसी लालच की वजह से ज्वाइन मत करना, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए जरूर करना। तो ये करो, और मैं तो खुद मानता हूं, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपको कोई क्रिएटर पसंद है, यूज एज मच पॉसिबिलिटी जहां से आप उसे कमर्शियली या उसे फाइनेंशियली फायदा दे सकते हो। लाइक मैंने खुद की डिस्क्रिप्शन में जो है कई लिंक्स जो है बाइंग लिंक्स दिए हुए, बाइंग लिंक से बाय करो, खुद जाकर जो है बाइंग लिंक को जो है क्लिक कर जो भी आपने खुद ने भी लेना है उस लिंक के बाद जो सर्च करना है उससे बाय करो, ज्वाइन का बटन दबाओ, कोई सर्विस आपको लगती है आपके लिए यूजफुल है वो लो, बिल्कुल सपोर्ट करो, बट कहकर जब आप बिना कहे जो है मीठा मीठा गप गप करते हो और कड़वा थू करना शुरू कर देते हो। प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है कि आपने जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है, उस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा ब्लेम आता है उसके बाद, दैट इज रॉन्ग। और ये मेरी नजर में एक स्कैम डेफिनेटली अपने आप में हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्कैम हमेशा यही होता है कि आपने हेराफेरी कर दी, बट आप जो है गलत कमिटमेंट्स कर गलत जो है चीजें बताकर, आप रेगुलर वो चीजें रिपीट कर जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहकर भलाई का जमाना है, भलाई कर रहे हैं, ये है वो, इससे मुझे कड़ी आपत्ति है। कुछ लोग एग्री करेंगे वो जो है बता सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे वो भी बता सकते हैं, बट आई एम श्योर जो ये मैंने बताया है आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी कि किस तरह इनके खुद की सर्विसेज का, इनका खुद का जो है उसके बाद ये वेबिनार्स करते हैं उसमें कट होता है बकायदा इन सब का, तो ये सबको पता होना चाहिए अगर इनकेस नहीं पता। बट खैर जो पता होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा पता लगाया जा रहा है और पता हो रहा है सारी दुनिया को, वो है एसएमई सेक्टर। अब एसएमई सेक्टर के ऊपर मैं क्यों आया हूं? एसएमई सेक्टर आज की तारीख में या स्टॉक्स जुड़ा से दो खीमों में बढ़ चुका है। एक खीमा ऐसा कह रहा है, और मैंने स्पेसिफिक जो है इसे ट्विटर पर जो है किसी की टाइमलाइन पर देखा था कि सजेशंस में आया था कि थोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, नहीं साडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, लाइक दैट, कि आप तो ने खुद जो है स्मॉल कैप्स में या स्मॉल के ये जो स्टॉक्स होते हैं, या आपने अपने टाइम पर जो है छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, आपके लिए वो सही था, हम अगर कर रहे हैं तो वो गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले कोई भी स्टॉक्स तो कोई भी कंपनी दिस एंड दैट, अगर आप रिसर्च की बदौलत कर रहे हो और वो आपका, चाहे वो रिलायंस हो, पार्डन मी आई शुड नॉट टेक नेम्स, चाहे वो XYZ निफ्टी के टॉप 2-3 शेयर्स हो, चाहे वो निफ्टी के 500 के टॉप बॉटम 3 शेयर्स हो, चाहे वो निफ्टी के या एसएमई स्टॉक्स जो हैं 1-2 हो, कोई भी हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप उन सभी चीज़ों को जो है स्टडी कर एनालाइज कर रहे हो और अपना डिसीजन फिर ले रहे हो, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी कंपनी, निफ्टी के स्टॉक्स भी आपको गारंटी तो कोई नहीं देता है, तो गारंटी तो आपके मेन स्टॉक्स के ऊपर भी है। कुछ स्टॉक्स इवन निफ्टी के हैं जो पूरी तरह से क्रैश डाउन हो चुके हैं, कोई डीलिस्ट हो चुके हैं, दिस एंड दैट, तो जब निफ्टी गारंटी नहीं देता, एसएमई स्टॉक्स कैसे गारंटी दे सकते हैं? तो ये कहना कि सारा सेक्टर, सारे ये और ये जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स भी इवन जो है इस रेस में आए हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। वही बात, कई लोगों का कहना ये है कि शायद अंगूर खट्टे हैं क्योंकि ये खुद जो है इन्होंने जो है पैसा इसमें नहीं कमाया, तो लोगों को कह रहे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो पे ये डिस्कस किया हुआ है कि क्यों अगर आप 2020-21 के बाद आए हो, आपने श्योरली ज्यादा पैसा जो है दबाकर कमाया होगा वर्सेस जो पहले से आ रहे हैं, आई इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि हम लोग जो है वैल्यूएशंस, अच्छी कंपनी, सस्टेनेबिलिटी, यस नो डाउट आने वाले कुछ सालों के लिए वी विल बी स्टेबल, वी विल बी जो है सस्टेनेबल एंड ऑल दैट। मे बी जो है यंगस्टर जो इसने ये किया है वो
गलती जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा तो फंसेगा, मरेगा। बट अगर वो सियाना निकला, सो दैट डजंट मीन कि जो यंगस्टर्स है वो फंसेगा ही फंसेगा। अब इसी के ऊपर स्कैम वाली बात पे मैं आता हूं। अब ये क्या स्कैम है या नहीं? वेल आई डोंट थिंक सो। अगर रेगुलेटर ने पास ऑन किया, अब ये भी कह सकते हो कि रेगुलेटर ने कौन सा उसका चेक किया है, बट वो काम तो कर रहे हैं ना, धंधा कर रहे हैं ना, इंडिया के लॉज के साथ में कर रहे हैं ना। तो अगर इंडिया के लॉज के अगेंस्ट जो है एक मोची वाला या एक जो कोई भी चाय बेचने वाला भी अगर जो है अपना आईपीओ इतना केपेबल है, वो ला सकता है और वो लिस्ट करवा सकता है, तो धंधा तो है ना। अब आपके ऊपर है वो कि आपने वो धंधा पढ़ा है, नहीं समझा क्या है एंड ऑल दैट। कई लोग जो है एक एग्जांपल देते हैं, या कई लोग जो है बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, हमारे एक सिंह थे जसपाल भट्टी जी, उनका वो वाटर बॉल्स वाली एग्जांपल तो सब ने जो है देखी हुई है, और कुछ एग्जांपल्स रिसेंट टाइम में भी आई हैं। बट आपको ये रियलाइज करना होगा कि वो एक स्टॉक है। तो अगर आप वाकई में जो है रिस्क मैनेजमेंट को जो है प्रायोरिटी रखते हो और इसी तरह जो है आप कंटिन्यू करते हो, तो ना आपको कोई खतरा नहीं है। और एक सबसे बड़ा खतरा जो आज की तारीख में बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली ये जो है क्रैश हो जाएंगे, 80-90% क्रैश हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसे बचने का सबसे आसान तरीका और सबसे इजी, भाई पैसा पैसा होता है। अब पैसा चाहे किसी भी स्टॉक से आपने कमाया है, वो स्टॉक सपोज करो 10 का शुरू होता है, 1000 तक चला गया। अब अगर वो स्टॉक जो है 100 गुना 200 गुना पता नहीं क्या क्या गुना अगर हो गया है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने 100 रुपए पर एक स्टॉक लिया, रौला तो इसी बात पे चल रहा है ना एसएमई के ऊपर कि ये गेन बहुत ज़्यादा है, ये बचेगा नहीं, ये आप जो है रोक नहीं पाओगे इन्हें, ये क्रैश हो जाएंगे, दिस एंड दैट, ये स्कैम है, दिस एंड दैट, यही है ना चीज़ें। तो अगर 100 का शेयर आपने चाहे 100 पर लिया, 150 लिया, 200 लिया, 300 लिया, और वहाँ से वो 1500 चले जाता है, 1000 चले जाता है, 2000 चले जाता है। अब एक कॉमन सेंस इसमें क्या प्रिवेल करती है? कॉमन सेंस इसमें प्रिवेल करती है कि आपने 200 की, 300 की, 400 की, 500 की चीज डबल कर ली, ट्रिपल कर ली, 4 गुना कर ली। अगर आपने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर आपने जो है डबल पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपका पैसा फ्री हो गया। प्रॉफिट बुकिंग इज दी की। जो आपने प्रॉफिट ले लिया वो तो आप ही का है ना, आपने ले लिया या आपने एंजॉय कर लिया, आपने स्पेंड कर लिया, वो प्रॉफिट तो आप ही का है। तो एसएमई स्टॉक में भी या किसी भी किस्म के स्टॉक में भी अगर 100 वाला स्टॉक 1000 तक चला गया है, एक वो वारी रिन्यूएबल्स का जो है, अगेन आई शुड नॉट टेक नेम्स, इस नाम को आप हम एलिमिनेट करते हैं, XYZ कोई भी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए से 2000 तक चला गया है, तो भाई आप कोई भी बंदा उसमें अगर जो है उसमें जो है ट्रेड ऑन कर रहा है, तो वो नुकसान नहीं कर सकता बॉस, अनलेस अनटिल वो छोड़ेगा ही नहीं। जो छोड़ेगा वो नहीं, जिसकी एपेटाइट वैसी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे बचने का तरीका भी ये है कि अगर आपको दिमागी तौर पर जो है टेंशंस दे रहे हैं सभी लोग, यूट्यूबर्स भी कई तो दो बड़ी जो है हर रोज आते हैं और आपको टेंशन देते हैं, बातें लॉन्ग टर्म की करते हैं, और उनका जो है हर रोज की मूवमेंट के ऊपर जो है इसे ये हो गया, इसे वो खांसी जुकाम हो गया, उसे वो हो गया, ये हो गया, वो सारी टेंशन वो पूरे दिन की रखनी होती है। तो आपको एक बेसिक चीज रखनी है कि आपका जो भी स्टॉक है, जो भी है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कर कर अपने रिस्क को एलिमिनेट करते रहो। उसके बाद उस जर्नी को स्मूथली जो है रन करो, एंजॉय करो। कोई नहीं आपसे वो चीज चुरा सकता, कोई आपसे वो प्रॉफिट नहीं ले सकता, कोई आपसे वो एंजॉयमेंट नहीं ले सकता। पैसा खर्चो, पैसा बुक करो, एंजॉय करो, वो आप ही का रहेगा। यस, अगर आप इस लालच में रहोगे कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करनी, मुझे सीखना भी नहीं है, मैं जो है सिर्फ जो है वो पंटर की तरह दाव खेलते ही रहूंगा, खेलता रहूंगा, खेलता रहूंगा, और वो हर दाव मेरे जो है फेवर में आएगा, देन तो फिर भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। बट यहां पर हम जो है कुछ सियाने लोगों की या एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप एसएमई सेक्टर आपको डराया भी जा रहा है, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करने के बाद डरना नहीं है। डरना क्यों है? अगर आपकी स्टडी है, आपकी रिसर्च है, मैं कहता हूं वो भी नहीं है। आपने तुक्के से कोई 100 वाला शेयर जो 1000 तक ले गया आपका, तुक्के से ही कह रहा हूं, तो अगर आपने वो उसमें से पार्शियल बुकिंग्स कर ली हैं, तो वो 100 का शेयर चाहे 0 हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। सो ये 2-3 चीजें जो है ध्यान में रखनी है। किसी की नहीं जो है फालतू आपने सुनना है, अपनी जो है आपने करनी है, बट सीख के समझ के रिस्क मैनेज कर कर उसके बाद आप जो है अपनी खुद जो है एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। अगर किसी ने आपको आज क्रैश की वार्निंग भी दी है, क्रैश से याद आया,
अब मार्केट 24-25 हजार पर ट्रेड कर रही है। यहां से अगर जो है सीधा हिसाब लगाकर देखो, अगर 20% भी एक बेयर ग्रिप में भी मार्केट घुसना शुरू करती है, 20% भी जो है स्टॉक मार्केट गिरती है, तो भी जो है 17-18 हजार वाले लेवल्स जो हैं, वो लेवल जहां पर उसके टॉप आए थे लास्ट टाइम, वहां से जो है डराना शुरू किया था, वहां तक भी नहीं पहुंचेगी। सो अगर किसी बंदे ने आपको 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 से डराना शुरू किया हुआ है, आज देख लो मार्केट कहां पर है, सिमिलर एसएमई स्टॉक्स। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि अगर आप देखा देखी गाड़ी पे चढ़ रहे हो, दैट मीन यू आर अ ट्रेडर। वो एक केस ट्रेडर का अलग होता है। एसएमई स्टॉक्स पे जो एक रीजन लिया जा रहा है, जो एक एक्सक्यूज लिया जा रहा है, जो एक चीज सोची जा रही है, बताई जा रही है, परोसी जा रही है कि एसएमई स्टॉक, एसएमई सेक्टर जो है स्कैम है, ये जो है बहुत गंदा क्रैश होते हैं, ये बहुत गंदा गिरते हैं, दिस एंड दैट, वो चीज आपको एग्री नहीं करनी है बिल्कुल भी। वो चीज आप एग्री नहीं कर सकते हो अगर आपने रिस्क मैनेज किया है और आप देखा देखी गाड़ी पर नहीं चढ़े हो। देखा देखी अगर आप चढ़े हो तो आप एक ट्रेडर ही हो। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर कि एसएमई जो है स्टॉक्स ये वो स्कैम है या नहीं। और रही बात, हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि उसका धंधा ही नहीं है। अगेन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी जो है उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि धंधा नहीं है, वो आपका प्रोएक्टिव नहीं है कि ये जो है एक इंसान लेट कर पैसा कमा रहा है, सोते सोते पैसा कमा रहा है, या पूरी दिहाड़ी 10 से लेकर रात के जो है 10 बजे तक जो है अपनी घिसा कर पैसा कमा रहा है। वो आपका लेना देना नहीं है। रिजल्ट सही है या नहीं, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा, करप्शन तो नहीं कर रहा, स्कैम्स तो नहीं कर रहा, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और पैसा अल्टीमेटली पैसा होता है। इसके अलावा क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये थी मेरी ओपिनियन, और ध्यान रखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक ओपिनियन है। आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो। हमने इस वीडियो पर कवर किया एसएमई स्टॉक्स का ये जो फितूर चढ़ा हुआ है ना सबको बोलने का या कई लोगों को बताने का कि ये स्कैम है, दिस एंड दैट। इसके अलावा वो फेस टू फेस वाली सिचुएशन जो लिटरली स्कैम है बट वो मानते नहीं है। और ये अगेन पॉडकास्ट के ऊपर कुछ लोगों को बुरी लग सकती है ये चीज़ मेरी, बट ये फैक्ट है। देखा देखी सब इस रेस में चढ़े हुए हैं और सबसे ईजी काम शायद यही है। अब आप कह सकते हो क्वेश्चंस पूछना डिफिकल्ट है, वो भी आजकल इन्होंने ईजी कर दिया है। कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं कि पूछो क्या सवाल पूछना है, तो वो भी ईजी हो गया है। तो बस बेसिकली पॉडकास्ट जो होते थे या है उनमें पोटेंशियल बहुत था, बट अब ये एक धंधा बन चुका है और जब चीज़ें धंधे बन जाती हैं मज़ा नहीं आता। बट एनीवेज आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाकी करना वही है जो आपको सूट करता है। और हमेशा इस चैनल पर टीम पार्टिसिपेट जैसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।